माई सेल्फ मिस्टर नीलकमल शर्मा, और देखिएगा मैं आपको 9th क्लास में 4.3 एक्सरसाइज बता रहा था आपको, जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब मैं आपको 4th क्वेश्चन से 4.3 एक्सरसाइज कराता हूँ। तो देखिएगा 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9th क्लास की वीडियो है ये। और एक्सरसाइज देखिएगा 4th क्वेश्चन क्या है। अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी is follow. First kilometer, for first kilometer the fare is ₹8. For the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance x kilometer and total fare by kilometer. कह रहे हैं कि कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप x लीजिएगा, टोटल फेयर यानी जो फेयर है उसको पूरे को बाय लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे फेयर x बी द total distance and by with the total fare of total fare। ठीक है, ओके। देखिएगा डिस्टेंस हमने x ले ली, कोई डिस्टेंस है वो x है। 1 किलोमीटर की कॉस्ट जो है वो हमारी ₹8 है, और जो सब्स्टिट्यूट डिस्टेंस है यानी कि फिर बची हमारी x-1 वो हमारी 5 से रुपीज, उसकी कॉस्ट जो है वो क्या चीज है, ₹5 है। सही है, ऐसे कर। टोटल फेयर क्या है, टोटल फेयर तुमने बाय लिया था। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट ₹8 है, और जो बची हुई डिस्टेंस है उसकी कॉस्ट ₹5 के हिसाब से टोटल फेयर, टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी फेयर कॉस्ट जो है वो हमारी y है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5x माइनस 5, तो 5x प्लस 3 हो जाएगा ये y इक्वल टू, ये इक्वेशन अभी। फिर क्या कह रहे हैं इसको, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ भी ड्रॉ करना है इसके लिए। पॉइंट फाइंड कर लीजिए, व्हेन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसमें रख लेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। पॉइंट क्या आ गया आपका, 0,3। व्हेन y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 लेंगे, देन x इक्वल टू आ जाएगा आपका, रख लीजिए y इक्वल टू 0 इस पर, 5x इक्वल टू प्लस 3, 5x बराबर माइनस का 3, और x इक्वल टू माइनस का 3/5। ठीक है, यानी पॉइंट जो आ गया 3/5 जो ये आ गया। अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो कर लीजिए ग्राफ ड्रॉ। x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस का x, माइनस का y। ठीक है, जो हमारी 0,0 कोऑर्डिनेट होंगे इसके, 1 ये पॉइंट ओरिजिन है, -1 -2।
ये है, थोड़ा चौड़ा कर लीजिए। ये समझ लीजिए, ग्राफ नहीं है पर हम आपको समझा सकते हैं। तो ये हमारा 0.3 है, तो इसको शो करेंगे पहले x पे 0, y पे 3, ये आ गया 0 का। और क्या है -3/5 और 0, तो बाई 0 है -3/5, यानी कि -3/5, 5/5 जो होगा वो आपका 1 बनेगा यहाँ कहीं पे। थोड़ा सा इसे और बढ़ा देते हैं, अच्छा लगा ग्राफ भी। रफ करते हैं, थोड़ा शो करने के लिए बड़ा बड़ा लिख ले रहे हैं। सही है, क्या आ जाएगा ये कहीं यहाँ कहीं पे है, ये काम उससे बना रहे हैं ये लाइन। तो ये लाइन आ गई आपकी y इज इक्वल टू mx+3। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका आया है 3/5, 0। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। सही है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th कंप्लीट हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपके लिए 2 ग्राफ बना के दे रखे हैं इसमें, और इसमें पॉइंट भी आपको दे रखे हैं 0, 0, 1, -1 और -1, 1। 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो पहले पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, और फिर आपको इक्वेशन दे रखी है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है, कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो फर्स्ट जो है उसमें पॉइंट आपको गिवन है -1, 1, 0, 0 और 1, -1। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन रख के देखेंगे इसमें y इज इक्वल टू x, y इक्वल टू x। हर पॉइंट को रखकर देखेंगे, अगर वो फिट बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठेगा तो फिर कोई बात नहीं। तो देखिएगा, रखिए यहाँ पे y इक्वल टू 0, x बराबर 0। चलो ये तो फिट बैठ गया। -1 इक्वल टू 1, ये नहीं, नो। दूसरा पॉइंट पुट कर लीजिए 0, 0। यस, चलो ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट तो बैठ ही नहीं रहा है। ये 1, -1, और ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। सो ये तो नहीं होगा। सो दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ, so this is not the solution of, so these points are not solution of y इक्वल टू x। ये चेक कर लिया। सेकेंड वाली चेक करो, सारी चेक करके देखेंगे यार। फर्स्ट पॉइंट रख लो, पोर्ट -1, 1, तो -1 + 1 बराबर 0, तो 0 बराबर 0, ये यस, ये तो पुट हो गया। पोर्ट 0, 0, 0 + 0 बराबर 0, ये भी पुट हो गया। पोर्ट 1, -1, कितना हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0, ये भी। सो
x plus 1, so these point are the solution of x plus y इक्वल टू 0। भैया x प्लस वाई इक्वल टू 0 के सोल्यूशन ही आ गए। सही है, x प्लस वाई इन पॉइंटों के सोल्यूशन है, इस ग्राफ का सोल्यूशन है। कहेंगे ये पूछ रहे हैं आपको गिवन बिलो, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन, तो लिखेंगे सो दिस ग्राफ इज x plus y, this graph x plus y, ये x plus y का इक्वेशन का ग्राफ है, यानी कि इस तरीके से ये x plus y के का ग्राफ बनना है। हम आगे का पॉइंट रखकर देखना चाहते तो रखेंगे, नहीं रखकर देखना चाहते नहीं रखेंगे। हमें मिल गया कि ये x plus y इक्वल टू 0 के कोऑर्डिनेट है, x plus y इक्वल टू 0 का ये सोल्यूशन है, इसलिए हमें नेक्स्ट में रखने की जरूरत नहीं है। अगर मिल जाते तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो फिर हमें रखने की जरूरत है। ऐसे ही तीसरा जो पॉइंट है अगला है, अगला क्वेश्चन है, उसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। चाहे तो हम सब में रख के देख सकते हैं अपने सेटिस्फिकेशन के लिए कि ये है नहीं है, बस आपको ग्राफ तो एक ही इक्वेशन का होगा। ये 4 इक्वेशन ऑप्शन में दे रखी है, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देख ले रहे हैं। -1, 3 इसके पॉइंट दे रखे हैं, 0, 2 दे रखा है, 2, 0 दे रखा है। रख के देख लीजिए, y इक्वल टू x प्लस 2 पहला है, पुट कर दीजिए, पुट -1, 3 इक्वल टू -1 प्लस 2, तो 3 ये तो यही नहीं हुआ, सो y इक्वल टू so this graph is not equation y इक्वल टू x प्लस 2, नहीं है भैया। इसका एक पॉइंट सेटिस्फाइड हुआ तो हम मान लेंगे कि नहीं। अगला देखते हैं करके, y इक्वल टू x माइनस 2 में पोट -1, 3 -1 माइनस, यहां पर भी नहीं आ रहा है, नॉट आ रहा है। सो दिस ग्राफ इज नॉट ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू x-2 का भी ये ग्राफ नहीं है। फोर्थ देखेंगे, y इक्वल टू -x प्लस 2, पुट करके देख लीजिए, थ्री इक्वल टू 3, इसमें मिल गया ना। एक पॉइंट और रख के देख लेते हैं, जीरो कामा पुट करके भी देख लीजिए। ठीक है, सो दिस ग्राफ इज ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू -x प्लस 2। -x प्लस 2 का ग्राफ है। इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन हमने देख ली थी, थर्ड देख ली, थर्ड मिल गई हमारी इक्वेशन, या आंसर हमारा y इक्वल टू x प्लस 1 मिल गया। हमें फोर्थ क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, फोर्थ पार्ट इसका आंसर नहीं होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब।
नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं 6 क्वेश्चन में, इफ द वर्क डन इज बॉडी on application of the constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, expressed in the form of an equation in two variables. Draw the graph same by taking constant force 5 unit, or read the form of the graph. Work done when the distance traveled by the body is this. तो देखिएगा क्या लेना है, यहाँ पर क्या करना है, इसमें फोर्स जो कांस्टेंट फोर्स दे रखा है वो हमें यहाँ पर जो कांस्टेंट फोर्स जो दे रखा है वो तो हमें सिंपल सिंपल दे रखा है, लेट बाई बी द वर्क एंड एक्स बी द डिस्टेंस, और फोर्स कितना है, दोनों 5 यूनिट दे रखा है। फार्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, y इक्वल टू 5x हो गया। अब हमें यूनिट, अब हम इसके लिए पॉइंट निकाल लेंगे क्योंकि ग्राफ बनाना में, तो लिखेंगे पॉइंट फाइंड करेंगे, 2 ही पॉइंट करेंगे, ज्यादा नहीं। अगर x इक्वल टू 1 रख लेंगे तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा, -1 रख लेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। शो कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे भैया, 1,5 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5, और -1,5, और एक पॉइंट 0,0 भी आ जाएगा, 0,0 से गुजारना है, क्या आ जाएगा आप इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ बन गया आपका, इसका पॉइंट भी दे रखे, फाइंड करना है इन्हें। तो पहले क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको क्वेश्चंस में, कह रहे फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल करेंगे तो वर्क क्या होगा, देखो भैया 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वर्क जो हो जाएगा वो आपका दुगना हो जाएगा, यानी कि हमने पूरा ग्राफ बनाया नहीं है तो वो आपको इसी फार्मूले से पता चल रहा है। वर्क जो हो जाएगा 5x 10 यूनिट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में अगर डिस्टेंस 0 यूनिट होगी तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 0 यूनिट, वर्क भी 0 यूनिट हो जाएगा, ठीक है भैया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है, से ओके 6 कंप्लीट हुआ। अब 7 देखेंगे। 7th क्वेश्चन देखिएगा,
कह रहे यामिनी और फातिमा है, टू स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हैव द अर्थक्वेक विक्टिम, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। और इसमें लिखा भी है यू में टेक कंट्रीब्यूशंस एज एक्स एंड वाई। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लेट कंट्रीब्यूशन of यामिनी x रुपीज x, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बाई रुपीज x रुपीज बाई। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रुपीज का है? 100 है, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ग्राफ बनाना है तो पॉइंट निकालने होंगे। व्हेन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 100 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा आपका 0,100। व्हेन y इक्वल टू x इक्वल टू 100 ले लो। ऐसा कभी भी हुआ करे तो आप एक दूसरे ऐसे ले लिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेंगे, बनने भी आसान होगा। y इक्वल टू 0 ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसका, क्या करेंगे, ये है x एक्सिस, y एक्सिस, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100। ठीक है, तो क्या करेंगे इस पर, ये मैं बना रहा हूं। आप ग्राफ में क्या कर सकते हैं, एक जो ऑन एक्स एक्सिस पे आप ले सकते हैं कि एक जो बड़ा बॉक्स होता है, बिग बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट्स, इस तरीके से मेजर करके बनाएंगे आप इस ग्राफ को। ठीक है, ये रफली बना रहा हूँ इसलिए मैं बना सकता हूँ। तो एक है आपका 0,100 यानी x 0, 0,100 और एक 100,0, ये पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिल जाएगा। अरे ठीक है, ये जो लाइन बनेगी आपकी x प्लस वाई, सही है। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब 8 देखेंगे। ये देखिएगा आपका लास्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चंस। ये आपके लिए f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 क्वेश्चन, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसके पॉइंट सिंपली होते हैं। देखिएगा क्या करते हैं, c इक्वल टू अगर 0 रख दे तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, व्हेन c इक्वल टू 0 f इक्वल टू आ जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, f इक्वल टू आपका 32 आ जाएगा। यानी पॉइंट जो आपका आ गया वो आपका 032। अब इसमें निकालने के लिए एक कंडीशन और करेंगे कि एक पॉइंट निकालने के लिए, तो कैसे एक पॉइंट एक निकल गया, ये निकल गया। एक पॉइंट निकालने के लिए आप इसमें बराबर भी रख दीजिए, c इक्वल टू वैन, अगर c इक्वल टू f हो जाए आपका तो क्या हो जाएगा, रख दीजिए 9/5। क्या करेंगे आप लोग,
4c/5 बन जाए 5 और 4c/32 c इक्वल टू 32 इंटू 5/4 हो जाएगा माइनस का 4 8 जा 32 माइनस का 40 यानी अगर c इक्वल टू 4 है तो f इक्वल टू भी माइनस का 40 आ गया। सो पॉइंट आ गया एक आपका -40 एंड -40। ये और अच्छा रहा। एक पॉइंट अगर आप और फाइंड करना चाहते हो कर लीजिए, वरना तो 1 2 से ही बन जाएगा ये ग्राफ, तो बना दीजिए 2 से, ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपकी नहीं। ठीक है, देखिए ग्राफ यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा है, बस हम आपको एक आइडिया बतौर दे रहे हैं। ग्राफ तो ग्राफ पे ही शो अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, आइडिया बतौर हम यहाँ पर देते हैं आपके लिए। ठीक है, इसलिए तो देखिएगा 10 20 30 40 50 10 20 30 40 और 50 10 -10 -20 -30 -40 -10 -20 ठीक है 20 है ये। सही बच्चों, क्या करना है हमें 0 32 यहाँ कहीं ऊपर होगा थोड़ा सा 0, 32 और क्या -40 ये कहीं नहीं होगा। ये ड्रॉ हो गया ग्राफ किसके लिए f इक्वल टू 9/5 + 30 हो गया ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ये इधर उधर से खिंच सकता है, लेकिन हमने पॉइंट इसी तरह से मिलाया, आप मिला सकते हो। ठीक है, ये क्योंकि हम यहाँ पर आइडिया बतौर दे सकते हैं, आपको पूरा ग्राफ सही से नहीं बता पाएंगे क्योंकि ग्राफ के पेपर पे ही सही से होता है। सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट इसका कहता है कि टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फॉरेनहाइट, यानी सी पर अगर 30 डिग्री हो तो फॉरेनहाइट पे बता दीजिए। फॉरेनहाइट पे आप रख दीजिए 9/5 इंटू 30 + 32 5 6 30 54 + 32 82 डिग्री सेंटीग्रेड 82 डिग्री फॉरेनहाइट। थर्ड वन क्या है, अगर फॉरेनहाइट पे 95 टेम्परेचर है तो सेल्सियस पे निकाल दीजिए 95 - 32 = 9/5 c। 3 बचेगा और 6 बचेगा, ये निकाल लीजिए। इसमें c इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 इंटू 5/9 7 जा 63 7 5 जा 35 डिग्री। आंसर मैच जरूर करते हुए चलेंगे। और थर्ड है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आंसर जरूर मैच कर ले रहे हैं, तो 2 आंसर्स, क्योंकि आंसर मैच करना जरूरी होते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है कहीं ना कहीं। तो पहला 86 है, देखो 82 लिख गया धोखे से, 6 होगा 6। और दूसरा जो है आपका वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड आया। एक फोर्थ क्वेश्चन बचा है जो मैं अभी करा रहा हूं, यहां रफ करके यही बता रहा हूं। फोर्थ पार्ट, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इन द 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फॉरेनहाइट, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 फॉरेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। कह रहे हैं अगर 0 फॉरेनहाइट होगा, 0 फॉरेनहाइट होगा, इफ क्या बोल रहे हैं आपसे,
टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा 32 9/5। और अगर क्या कहते हैं F इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 तो -32 9/5 तो -32 C काट दीजिए 17.9 बन जाए 9 ऐसा करके आएगा 7 7। फिफ्थ पार्ट ये कह रहे हैं कि अगर आपका क्या पूछ रहे हैं फिफ्थ पार्ट में, अगर F और S दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, क्या कह रहे हैं, इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल इज द सेम बोथ फॉरेनहाइट एयर्स, यस सेम हो सकते हैं। कहाँ हुए थे, यहाँ पे हुए थे, यस एट -40 डिग्री बोथ आर सेम सेम। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट था, लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट हुई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 8 है ये, यस। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.3 और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है आपकी वो 4.3 है, किसकी है, 9th क्लास की, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हुए। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स, वो जरूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।